नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनदीप सिंह हिम्स हॉस्पिटल से। और आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है क्रोनिक साइनसाइटिस। जैसा कि आप सभी जानते होंगे साइनस के बारे में, जो साइनस होते हैं हमारे जो स्कल है, हमारा जो फेस है, उसमें जो है अलग अलग तरह के 4 टाइप्स के साइनस होते हैं। बेसिकली एयर फील्ड स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाए या कोई डर्ट पार्टिकल्स या जिस वजह से भी एलर्जी की वजह से या मल्टीपल रीजन से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए, तो फर्दर जो है वो साइनोसाइटिस का कोर्स करती है। तो साइनोसाइटिस से समझने से पहले हम जानते हैं कि साइनस होता क्या है और साइनस का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, साइनस जो है एयर फील्ड होलो स्पेस होता है। तो मैं स्लाइड चलवाऊंगा, उसमें एक पिक्चर्स आएगी, तो उसको देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि साइनस बेसिकली होता क्या है। स्लाइड चला देना। साउंड कम आ रही है, चैट बॉक्स पे इतना साउंड कम आ रही है। नेक्स्ट कर दो। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि हमारे जो बॉडी है, स्कल है, फेस है, उसमें 4 तरह के साइनस होते हैं। एक तरफ आप देख पाओगे हेल्दी और एक तरफ देख पाओगे आप इन्फ्लेम्ड। हेल्दी साइनस देखने में कैसा होता है और इन्फ्लेम्ड साइनस जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है वो देखने में कैसा होता है। तो बेसिकली 4 तरह के साइनस होते हैं, जिसमें फ्रंटल साइनस, एथमॉइड, स्फिनॉइड और मैक्सिलरी साइनस होता है। तो आप पिक्चर में देख पाओगे कि जो हेल्दी साइनस है पूरा क्लियर है, एयर फील्ड है, लेकिन जो इन्फ्लेम्ड है उसमें म्यूकस डिपोजिशन हो रखी है। बेसिकली साइनस करता है क्या है, ये म्यूकस सिक्रेट करता है। जो हम सांस लेते हैं वो कई बार ड्राई एयर होती है, तो उसको ह्यूमिडिफाई करता है हमारे लंग्स में पहुंचने से पहले तक। इसी के साथ साथ कोई हम जैसे डस्ट पार्टिकल जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कोई डर्ट पार्टिकल, कोई पॉल्यूटेंट होता है, तो जो म्यूकस वो साइनस सिक्रेट करते हैं, तो वो म्यूकस में जो है डर्ट पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाता है। और जब वो ट्रैप हो जाता है तो जब वो हमारे पेट में जाता है थ्रू म्यूकस, तो वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हमारा काम होता है साइनस का। अब साइनस में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहते हैं साइनोसाइटिस। अब नेक्स्ट करना। हाँ, साइनोसाइटिस क्या होता है, जब नाक के आसपास हड्डियों में बने छोटे छोटे खोखले हिस्सों की परत, जैसे कि मैंने अभी समझाया, एयर फील्ड जो स्पेस होता है उसमें सूजन आ जाए, तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये कैसे आ सकती है, इसमें जो है म्यूकस यानी कि बलगम गाढ़ा पानी डिपॉजिट हो सकता है, और या फिर जो है इसमें जो है साइनस का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाए। इसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत आती है, इससे दर्द भी होता है साइनोसाइटिस में। और जैसे कि आप देख पाओगे कि कौन कौन से जगह पे प्रेशर हो पाता है, जो पिक्चर आपको दिख रही है उसमें देख पाओगे कौन से कॉमन प्रेशर लोकेशन है नाक के आसपास। ठीक है, फ्रंटल हेडेक पे, ठीक है, फ्रंटल हेड पे हेडेक होती है। इन्फ्लेम्ड साइनस लाइनिंग भी आप देख पाओगे किस तरह से साइनस की जो लाइनिंग है वो सूज जाती है। और म्यूकस जो है वो देख पाओगे, रेशा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे जम जाता है। नेक्स्ट करना। टाइप ऑफ साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस जो होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और रेकरेंट। तो एक्यूट क्या होता है, मान लो कि आपको एक जो साइनस का अटैक है, मतलब साइनोसाइटिस का अटैक है, नाक बंद होना, आगे हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो वो कंटिन्यूस 1 महीने के लिए, मतलब कि 4 हफ्तों के लिए आपको रह रहा है, तो उसको कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट क्या होता है कि यही सेम सिम्टम जो है आपको मोर देन 12 वीक्स, 12 हफ्तों से ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब आना जाना रह रहा है साइनोसाइटिस का, उसे कहते हैं सब एक्यूट। और सेम यही जो है, अगर आपका क्रोनिक हो जाए, मतलब साइनोसाइटिस है 12 हफ्तों से भी ज़्यादा रह रहा है, ठीक है, और सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक। और रेकरेंट होता है कि 1 साल में आपके बार बार साइनस रेकरेंट अटैक रहना, 4 प्लस मतलब 4 से भी ज़्यादा आपको बार बार साइनस के अटैक आना, साइनोसाइटिस होना, उसे कहते हैं रेकरेंट। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होता है, सब एक्यूट क्या होता है, क्रॉनिक क्या होता है और रेकरेंट क्या होता है। नेक्स्ट। सिम्टम्स। साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट। तो जैसे जिन जिनको साइनोसाइटिस की दिक्कत है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में पाएंगे कि जब साइनस की दिक्कत होती है, साइनोसाइटिस होता है, तो सिर में भारीपन होना या सिर में तेज दर्द होना, खास करके माथे में और आंखों के आसपास और गालों में, यहाँ पे मेन प्रेशर लोकेशन, मेन जो पेन यहाँ पे होती है। इसी के साथ साथ नाक में बंद हो जाना या पानी बहना, ठीक है। इसी के साथ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब कि आवाज का भारी हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आना या तकलीफ होना, और चेहरे में दबाव या सूजन महसूस होना, मतलब जैसे कि साइनस के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे जो है प्रेशर फील होता है। इसी के साथ साथ थकान या कमजोरी होना, और कई बार किसी किसी पेशेंट में म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, यानी कि नाक से
कभी कभी हरे या पीले रंग का जो म्यूकस भी डिस्चार्ज होता है। इसी के साथ साथ आंखों के आसपास दर्द या सूजन होना। जब भी आप देखोगे जो साइनोसाइटिस के पेशेंट होते हैं, जब वो आगे झुकेंगे यानी कि अपना फोरहेड बेंडिंग करेंगे, तो उनके यहाँ पे इथमॉइड में या फ्रंटल में यहाँ पे उनको हेडेक होती है। ठीक है। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो हम साइनोसाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से होता है, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, ठीक है, या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, कोई ऐसे कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से साइनस में दिक्कत आए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है। बाकी कॉजेज क्या हो सकते हैं, बार बार सर्दी या जुकाम होना, यानी कि आपको बार बार सर्दी या जुकाम हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपके साइनस जो है उसमें म्यूकस डिपॉजिट होता रहता है, वो भरते रहते हैं और आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रेकरेंट हो सकती है। इसी के साथ साथ धूल धुआं या एलर्जी से कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी जो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ साथ नाक की सफाई ठीक से ना होना, यानी कि आपका नोज जब डर्टी रहे उसको आप प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से म्यूकस डिपोजिशन हो सकती है और आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम लेटर ऑन हो सकती है। बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी होना, यानी कि जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। कई बार किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि डीएनएस की वजह से, नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से भी उनको बार बार साइनस की प्रॉब्लम होती है। या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या डस्ट एलर्जी वाले, या फिर कोई पॉल्यूटेंट वाले एयर में रहते हैं, तो सांस में जो है वो दिक्कत आती है उनको गंदी हवा के लेने से, तो उसकी वजह से भी जो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। या तो फिर नाक में बार बार सूजन रहना, उसकी वजह से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब तो थे साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनस क्या होते हैं, वो किस वजह से होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लेकिन ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस में आयुर्वेद की तरफ इलाज लेना क्यों जरूरी है। आप मोस्टली जो है एलोपैथिक साइड जाओगे तो उसमें क्या होता है, अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो आपको बेसिकली अगर कोई वायरल या एलर्जिक रिएक्शन होगा तो आपको एंटीहिस्टामीन या फिर आपको एंटीबायोटिक दे दिए जाएंगे। ठीक है। या फिर आपको कोई और अंदर कोई पेन किलर्स, जो हेडेक हो रही है तो पेन किलर वगैरह दी जा सकती हैं। तो ये सब कॉमन जो एनएसएड्स वगैरह आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन जिनको बार बार साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक साइनस है, उन्हें पता होगा कि इनको दवाइयाँ लेने के बाद भी इनको जो है काफ़ी रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो इतने टाइम से पेन किलर लेना, एनएसएड लेना, एंटीहिस्टामिन लेना, ठीक है, एंटीबायोटिक्स लेना बार बार, इनके अपने साइड इफेक्ट अलग होते हैं। बट अगर आप पहले ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप आयुर्वेदा को चुनोगे, आयुर्वेदिक साइड अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओगे, जिसमें अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट होती हैं, थेरेपीज होती हैं, जो आपको आगे मैं बताऊंगा, तो आपको फर्दर जो है एलोपैथिक साइड में जो आपको एंटीबायोटिक है, बार बार पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको पहले जानना हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस को समझें, वो उसमें क्या पावर है उसको समझें। एक मैं वीडियो प्ले करूंगा जिसमें हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार जी एक जो साउथ में जो है वेलनेस सेंटर में गए थे, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर में। लेकिन वहां पे उन्होंने देखा कि आयुर्वेद को फॉलो करने वाले मैक्सिमम इंडियंस ना होके फॉरेन है, मतलब बाहर के लोग जब वो आयुर्वेदा को ज़्यादा प्रॉपर फॉलो करते हैं रादर देन इंडियन। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इंडियंस को, हमारे अपने लोगों को आयुर्वेद की पावर को जानने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो फर्दर हमारी पैथी का हम अपना पूरा फायदा उठा सकें और आयुर्वेदा को हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चुन के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सके। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। वीडियो प्ले कर दो। आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ वक्त बिताया, क्या बताऊं। बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े। एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन देकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं,
कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या है यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि इन्होंने भी आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस पे कितनी बड़ी बात कही है। इसी के साथ साथ जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं उन्हें भी पता है कि आयुर्वेद की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हमारे देश के, इंडिया के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरीन और मेदांता हॉस्पिटल के ओनर जो डॉक्टर नरेश तिरहान, उन्होंने भी आयुर्वेद के ऊपर एक बात कही है, उसको भी एक बार सुनते हैं। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स है, कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो देखा आपने, इन्होंने भी आयुर्वेद में पंचकर्मा की इंपॉर्टेंस को बताया। तो पंचकर्मा आयुर्वेदा में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह की पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस पे। तो साइनोसाइटिस में भी हम अलग अलग तरह की पंचकर्मा थेरेपीज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट प्ले करना। हाँ, नहीं, ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। हाँ, ये। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, पंचकर्मा में जो होता है साइनोसाइटिस के लिए, नस्य होता है, धूपन होता है, जल नेति होती है, शिरोधारा, शिरोपिच्चु होता है, धूमपान होता है। ये अलग अलग तरह की पंचकर्मा थेरेपी जो साइनोसाइटिस में काफी अच्छा आराम देती है। इसी के साथ साथ कुछ योगास होते हैं, जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इनका जो है आयुर्वेद में जो है काफी अच्छा वर्णन भी किया गया, और योगा में आप देखोगे, प्राणायाम में अगर आप ये साइनोसाइटिस वाले पेशेंट करोगे तो उनको काफी अच्छा आराम मिलेगा। कुछ एक रेमेडीज हैं जो बाद में आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट प्ले करना। एक बार हम वीडियो प्ले करते हैं कि घर पे आप कैसे लस्सियाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, आप स्टार्ट करो। एक बार इसको प्ले करो, मैं साथ साथ में बोलता हूँ म्यूट करके ना, ऐसे समझा नहीं पाऊंगा मैं। तो देखा आपने कि पहले नस्या करने से पहले हमने फोरहेड और अपने चीक्स को टोटल अच्छे से मसाज करना है प्रॉपर से। उसके बाद जो है हमने स्टेप 2 पे आना। जो स्टेप 2 क्या होगा, प्ले कर दो, प्ले करते रहो। हाँ, आपने आंखों को बंद करके स्टीम लेनी है ताकि वो आंखें आपकी प्रोटेक्ट रहें, और आपके जो है वो नेजल जो है वो नेजल कैविटी खुल जाए और इनहेलेशन अब प्रॉपर से हो पाए। आप छोड़ दो, उसे प्ले करते रहो। और उसके बाद आपने जो नेजल ड्रॉप्स आती हैं नस्या के लिए, अलग अलग तरह की आती है, अणु तेल आता है और विषण बिंदु तेल आता है, उसका आप जो नॉस्ट्रिल्स में लेट के दो दो बूंदे आप नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हो। इसको डालने के बाद आपके गले में कुछ म्यूकस आएगा, वो आपने स्पिट आउट कर देना। तो ये कुछ एक नस्या थेरेपीज होती हैं जो आप घर पे भी काफी आराम से कर सकते हैं। अणु तेल होता है उसकी कर सकते हैं, षड बिंदु तेल होता है उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये आप घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ है कुछ एक पंचकर्मा थेरेपी होती है, जैसे कि साइनस के लिए धूपन होता है। तो धूपन के लिए अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन होती हैं, जिसको हम जला के उसका धूपन धूमपान जैसे ये कर किया जा रहा है वीडियो में, वैसे हम करते हैं। इसे जब हम इनहेल करेंगे तो आपके जो साइनस होते हैं उसमें जो हर्ब्स का जो पावर होता है, इनहेलेशन के थ्रू इवेपोरेट होके वो जाता है, वहाँ के म्यूकस को पिघलाता है, रेशे को पिघलाता है, उसको निकालता है और इन्फेक्शन को कम करता है। तो इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं धूपन के। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जल नीति। जल नीति क्या होती है, अगर आपने देखा होगा वाटर इरिगेशन जल नीति, इसमें हम क्या करते हैं, एक नोस्ट्रिल से हम पानी डालते हैं, दूसरी नोस्ट्रिल से निकालते हैं। तो ये आपके पूरे साइनस को फ्लश आउट करता है, आपके नेजल कैविटी को फ्लश आउट ठीक करता है। और ये करनी कैसे है, इसके लिए आपने 40 to 42 डिग्री सेल्सियस जो है आपने गर्म पानी लेना है। और एक जल नीति करने के लिए एक पोट आता है, एक प्रॉपर से कंटेनर आता है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो सॉस की बोतल आती है, पिचकू जिसे हम बोलते हैं, वो आप उसको यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, वो जल नीति का जो पोट आता है उससे जो है आपने एक नॉस्ट्रिल में नथुने पे आपने दबा के थोड़ा सा जैसे आप वीडियो में पिक में देख पाओगे, टेढ़ा सा होके एक साइड आपने जो वाटर डालना है और दूसरे साइड से वो निकालना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से वो निकलता जाएगा। और इस दौरान ये जब ये प्रक्रिया करोगे तो उस दौरान आपने नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेते रहना है। तो इससे भी आपको काफी अच्छा, आपके जो साइनस की ब्लॉकेज है वो खुलेगी और आपके जो है काफी अच्छा आपको आराम मिलेगा। कुछ एक लोग, अगर आप घर पे नहीं कर पाओगे तो एक बार आप प्रॉपर गाइडेंस लेके इसको करो, सीखो, फिर उसके बाद आप लेटर आप घर पे इसको आपकी काफी आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद घर पे साइनस के लिए कुछ कुछ क्या क्या योगा हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो देखोगे कि क्या क्या योगा आप साइनसाइटिस के लिए कर सकते हो। तो कुछ एक प्राणायाम होते हैं, जैसे कि आप देख पाओगे वीडियो में, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, जैसे कि इस तरह पोजीशन में लोगे तो आपके साइनस खुलेंगे। कोबरा पोज आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिज पोज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ आप शोल्डर स्टैंड कर सकते हो। और इसके साथ साथ अलग अलग तरह के, जैसे आप वीडियो में देख पाओगे, ठीक है, फिश पोज कर सकते हो, ठीक है। और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये कुछ योगा एक्सरसाइज और मेडिटेशन या फिर प्राणायाम है जो आप घर पे कर सकते हो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट, आगे जो है कुछ एक सर्दी जुकाम के लिए होम रेमेडी में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं होम रेमेडी बताता हूँ। डोली जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, डोली जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून मैम। एक्चुअली सर मुझे ना ये पता करना था कि मेरी ना चेस्ट पेन रहती है हम्म, और कफ ना मेरा निकलता नहीं है, मतलब गले में अजीब सी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। हाँ जी। चेस्ट पेन रहता है और कफ निकलता नहीं है, कोई खांसी वगैरह रहती है? नहीं नहीं सर, खांसी नहीं है। जैसे सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे जुकाम हुआ है, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सुबह ओके। मॉर्निंग में उठ के ये जुकाम या ठंडे सा या छींके वगैरह कुछ नहीं है ऐसी दिक्कत। कुछ नहीं है, ठीक है। कभी आपने कोई चेस्ट एक्सरे करवाया या पहले कोई बीमारी हुई हो जिसका ट्रीटमेंट लिया हो आपने? एक्चुअली सर मुझे ना मतलब वो टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करवाया है। बस ये सिर्फ मेरे को ना सांस फूलता था। जैसे ओके फोर्थ ओके। फ्लोर, जैसे मेरा फोर्थ फ्लोर पे घर है तो जैसे ऊपर चढ़ती हूँ, जैसे जैसे बारिश हुई या ठंड आई तो मतलब वही सांस लेने में दिक्कत होती थी। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वेदर की वजह से एलर्जी होगी, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। एज क्या है आपकी? सर मेरी 34 है। 34। कब से दिक्कत आ रही है आपको ये? सर ये दिक्कत तो 2018 से आ रही है। 18 से आ रही है, ठीक है। हाँ जी। तो क्या आपने कोई मेडिसिन ली हो या इनहेलेशन स्टीम लेते हो या कुछ सर और एलोपैथिक में दीदी भाप लेती हूँ, नेबुलाइजर लेती हूँ। बस उसी से ठीक हो जाता है। बस कफ आता है थोड़ा सा, फेंक के मतलब क्लियर हो जाती है। मतलब छाती ना मेरी जैसे भारीपन नहीं होता छाती पे, जैसे भाप वगैरह लेती हूँ, दवाई वगैरह खाती हूँ तो एलोपैथिक में। ओके ओके ओके। कोई हाँ। बात नहीं, जैसे अभी पीछे पंचकर्मा थेरेपीज बताई थी, ठीक है, जल नीति आप कर सकते हो, नस्य आप कर सकते हो,
ठीक है, और आगे एक हम होम रेमेडी में बताऊंगा भाप लेने के लिए क्या क्या आप भाप ले सकते हो। तो वो आप एक देखते रहना, जुड़े रहना। वो आप वो कर सकते हो। अगर फिर भी कोई आराम नहीं मिला तो एक बार हमारे पास आके पंचकर्मा थेरेपी करवा के अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, आपकी जो ब्लॉक्ड चैनल्स होते हैं, ठीक है, मान लो आपकी लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो रेशा जमा पड़ा होता है, आपको ऐसा लगता है कि छाती में भारीपन है, रेशा निकल नहीं रहा है, ड्राइनेस हो जाती है कई बार, तो उसमें काफी अच्छा आराम मिलता है। तो आप जुड़े रहना, आगे मैं और होम रेमेडी बताऊंगा स्टीम लेने के लिए। सर जैसे कि प्लस मैं दवाई खाने के बाद क्लियर हो जाता है, फिर 2-3 दिन बाद फिर दिक्कत होने लग जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है मुझे, अब ज्यादा होने लगी है। बिकॉज आप जो है थोड़े से एलर्जिक हो, इधर टू वेदर, वेदर की वजह से आपको थोड़ी सी एलर्जी है, या आसपास कोई पोल्यूटेंट हो उसकी वजह से आपको एलर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार रेकरेंट ये एपिसोड्स आते हैं। ठीक है, आप एलोपैथिक मेडिसिन लोगे, एंटी हिस्टामिन लोगे, कुछ भी लोगे, थोड़े टाइम के लिए आपको आराम मिलेगा, लेकिन दोबारा आपकी जो है वो दिक्कत वैसे आ सकती है। हाँ, तो हमने प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रही सर, प्रॉपर जो चाहती हूँ ना वो नहीं ठीक हो पा रही है। उसी के लिए मेरी मैं बता फैमिली में ऐसी दिक्कत किसी को है नहीं वैसे सर। जी, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार कुछ एक होम रेमेडीज करके देखो जो मैंने पहले बताई हैं वो, या अभी आगे जो बताने वाला वो, फिर भी फर्क ना पड़े तो एक बार हमारे सेंटर में आके एक बार चेक करवाओ। कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, आश्रम। ठीक है, दिल्ली में हमारे काफ़ी सेंटर हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे आप अपनी जो है जो भी डिटेल्स है वो सेंड कर देना। फिर आपको नियर बाय लोकेशन पे जो भी हमारा सेंटर होगा उस पे आपको भेज दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके एक बार अपना चेक करवा सकते हो, नाड़ी वगैरह चेक करवा सकते हो। फिर फर्दर जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, चैट बॉक्स पे भी ये नंबर है, आप एक बार टीम से कनेक्ट करो, आपके नियर बाय जो भी हमारा सेंटर है वो आपको गाइड किया जाएगा। एक बार वहाँ पे जाओ आप। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट है कुलदीप जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे हो सर आप? बढ़िया, आप बताइए सर। डॉक्टर साहब मुझे डिस्टोनिया की प्रॉब्लम है, डिस्टोनिया डिसऑर्डर करके कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर। जी, तो काफी क्या दिन हो गए डॉक्टर साहब, और रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं सारे मेरे। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं आपकी सारी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपकी एज कितनी है? 38 ईयर डॉक्टर साहब। 30 ईयर। और डिस्टोनिया की प्रॉब्लम कब से आ रही है आपको? मेरे को हो गए डॉक्टर साहब 6 7 7 साल हो गए सर, बोलने में भी थोड़ी भारीपन रहता है जीभ पे। 6 7 साल? हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ डॉक्टर साहब। हिसार से बात कर रहे हो? फैमिली में किसी और को ये प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, किसी को नहीं थी सर फैमिली में। ठीक है, ओके। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हो इसके लिए? एलोपैथी में काफी दे दिया डॉक्टर साहब, कोई आराम नहीं होता। अभी 2 3 महीने से DIP डाइट खा रहा हूँ और बस होम्योपैथी दवाई खा रहा हूँ साथ में, बाकी बात बन नहीं रही कुछ। तो आपकी जो भी डिस्टोनिया में है, कौन सा पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अफेक्टेड है? नेक में ज्यादा दिक्कत रहती है सर, नेक में और जाम में, खाना चबाने में प्रॉब्लम है और बोलने में दिक्कत है, और गर्दन एक साइड खींची रहती है, लेफ्ट साइड टेढ़ी रहती सात है। 7 साल पहले कोई आपने ऐसी कोई मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक ली हो, या कोई और बीमारी हुई हो जिसका ट्रीटमेंट हुआ हो आपका? डॉक्टर साहब ऐसे तो मैं पहले बॉक्सिंग खेलता था सर, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मतलब चाय तक नहीं पीता, किसी प्रकार का नशा नहीं किया। मुझे लगता है कि ये भी इंजरी हो गई थी मेरे फेस पे, मुझे तो वही कारण लगता है, पर डॉक्टर कहते हैं नहीं तो कोई डिस्टोनिया है। डिस्टोनिया है, लेकिन वजह क्या है डिस्टोनिया की? इनवॉलेंट्री आपकी जो है मसल की मूवमेंट हो रही है। वो क्यों होएगी? बिकॉज आपके वहां पे जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाए, वो रिफ्लेक्सेस प्रॉपर ना दे पाए, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। तो मोर ठीक मे है। भी है कि आपका जो ड्यूरिंग योर बॉक्सिंग पीरियड जो आपका टाइम था, उस दौरान आपको कोई ऐसा वैसा जो दिक्कत आई हो, हिट हुआ हो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपके स्पाइनल कोड या कोई आसपास की नर्व्स जो हैं उनमें अफेक्टेड हुआ हो, जिसकी वजह से आपका जो फर्दर डिस्टोनिया की मूवमेंट जो वहां से राइज हो। एकदम से राइज नहीं होती, धीरे धीरे होती है, जैसे आपकी नर्व्स कोई नहीं, ये बात आपने सही बोला, हुई तो मेरे को धीरे धीरे है, पहले आवाज में आई सर, पहले चबाने में आई, फिर आवाज चेंज होगी, फिर गर्दन में होने लगी, और पूरी स्पाइन में पेन रहता है डॉक्टर, स्पाइन भी टेढ़ापन हो रखा है, डॉक्टर कहते हैं कि मसल्स के कारण हो रखी है।
देखो मसल्स तो हैं इसमें इन्वॉल्व, डिस्टोनिया में मसल मूवमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मसल को भी मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट है उसकी मूवमेंट के लिए नर्व्स होती है। हमारा ब्रेन बोलता है अगर हमने अपना हाथ भी उठाना है तो जब तक ब्रेन से परमिशन नहीं मिलेगी हमारा हाथ उठ नहीं पाता। ठीक है, तो जी। उससे नर्व्स जो है वो जुड़ी होती है, नर्वस सिस्टम जो है पूरा जुड़ा होता है शरीर में। तो उसकी वजह से रिफ्लेक्सेस जाती हैं। अब वो रिफ्लेक्सेस आपके कंट्रोल में हैं नहीं है, वो उसकी वजह से आपको जो डिस्टोनिया की प्रॉब्लम है, मसल की इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो वो होती है। एक बार जो अपनी अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ, पंचकर्मा थेरेपीज करवाओ, कुछ एक और हम आपकी जो है कुछ एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जिससे आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रोक होगा। तो आपकी जो डिस्टोनिया की दिक्कत है, आपकी जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, उस पर काफ़ी अच्छा आपको आराम मिलेगा। हिसार के नज़दीक हमारे नियर बाय सेंटर आपको मुरादनगर, मेरठ, चंडीगढ़ या फिर गुड़गांव पड़ेगा। तो आपको जो भी नियर बाय। डॉक्टर साहब, मैं रामदेव के यहाँ भी रह के आया था सर 1 महीना। तो वहाँ कुछ उन्होंने भी करवाया था, मैंने अब कुछ बात बनी नहीं सर। कहाँ पे सर? वेलनेस सेंटर हरिद्वार है जो सर। ओके, देखो हाँ। बाकी सेक्टर्स के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमारे पास आओ, ठीक है? 1 महीना रहने की जरूरत नहीं है, 15 दिन के लिए रुको, ठीक है? आपका हम प्रॉपर से पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पंचकर्मा थेरेपीज नहीं होंगी, उसके अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है? हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? एक बार आपने जो भी टेस्ट करवाए ना, लेटेस्ट या पुराने, वो एक बार इस नंबर पे सेंड करो, ठीक है? एक बार मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, फिर आपके नियर बाय जो भी पॉसिबल हॉस्पिटल होगा वहां पे हम आपको बुलाते हैं, ठीक है? फिर आपका ट्रीटमेंट वहां पे मैं प्रॉपर स्टार्ट। मैं डॉक्टर साहब पुलिस में जॉब करता हूँ, हरियाणा पुलिस में हूँ। ओके ओके ओके। तो तो हाँ जी। 10-15 दिन निकाल पाओगे? हाँ, 10 दिन तो निकाल सकता हूँ सर, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे। ओके, वैसे तो 15 दिन रिक्वायर्ड है, लेकिन हाँ। आप 10 दिन भी लगा लोगे तो हम आपको पूरा प्रॉपर से सिखा पाएंगे। तो एटलीस्ट आप 10 डेज के लिए आप आ जाइएगा। तो कहाँ 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 दिखाऊँ डॉक्टर साहब, मैं कहाँ मतलब कॉन्टेक्ट करूँ जहाँ मैं मिल सकूँ अच्छे डॉक्टर से जो मुझे देख सकें अच्छे से। इस नंबर पे आप कनेक्ट करो, टीम आपको कॉल करेगी। मुरादनगर मेरठ या फिर डेरा बस्सी चंडीगढ़, इन दोनों में से आप कहीं भी आ जाओ, ठीक नहीं, है? डेरा बस एक बार मैं गया भी था डॉक्टर साहब, वहाँ किसी ने अच्छे से बात नहीं की, उन्होंने दवाइयाँ लिख दी है, खाते रहो, उनसे कुछ आराम नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं, फिर आप मुरादनगर मेरठ में हमारा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एक बार वहां पे आओ, प्रॉपर से आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। आप टीम को बोल दो, मैं भी टीम को बोल दूंगा कि आपकी प्रॉपर से एक बार डिटॉक्सिफिकेशन की जाए, पंचकर्मा की जाए, जिसके लिए आपको वहां पे एडमिट होकर थेरेपीज लेनी पड़ेगी। आप एक बार इस नंबर पर अपनी सारी रिपोर्ट्स और डिटेल सेंड करो, टीम आपको कनेक्ट करेगी, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अ, अजय जी, महेंद्र जी, अजय जी, अनम्यूट नहीं कर रहे। आपका जिनका नाम लिया जा रहा है वो अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? हेलो। अभी मैं महेंद्र जी बोल रहा हूँ, हेलो। महेंद्र। हाँ जी, महेंद्र जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे को काफ़ी टाइम से मैंने पहले कभी चेक कराया था 30 साल पहले। अभी मेरी 68 एज है। जी तो मेरे को लेफ्ट साइड में जैसे गैप कम बताया था, जो एक्सरे आया था। तो उस समय उन्होंने लेफ्ट। बोला था कि वो आपका जो ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने पूछा था, वो सिंपल, वो उन्होंने बोला ऐसे जस्ट जस्ट बर्न कर देते हैं बिना बेहोश के। मैंने उस समय नहीं कराया और उसके बाद मैं जलनेती करता रहा। तो ठीक मेरे है। को ठीक हो गया था। लेकिन अभी क्या होता है, सर्दियों में मुझे जुकाम नहीं रहता। जनरली ये हम्म, जो इन दिनों गर्मी का पीरियड चल रहा है, मेरे को सुबह उठते ही छींकें आती हैं 8-10। और नाक में से बिल्कुल, मतलब पानी की तरह, कोई म्यूकस नहीं होता, पानी की तरह बार बार आता रहता है। जैसे जरा भी फर्श का मौसम बदला, जैसे फर्श जी से, मैं जन एसी यूज नहीं करता हूँ, फैन में बैठा लेटा रहता हूँ इसी कारण से। जी। गर्म पानी ले रहा हूँ। और अभी मैं अणु तेल और षडबिंदु तेल ले रहा हूँ। ओके, दैट्स। जलनेती मैंने कंटिन्यूअस की है काफी टाइम से, लेकिन फिर भी मेरे को गर्मियों में एकदम ऐसा ज्यादा महसूस होता है और छींकें आती रहती है और काफी परेशान हो जाता राइनाइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है? हूँ जी। अनु तेल और शेड बिंदु एक साथ ले रहे हो, अलग अलग ले रहे हो? अभी मैं षडबिंदु ले रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके साथ साथ स्टीम इनहेलेशन, भाप वगैरह किसी चीज़ का ले रहे हो? भाप मैंने अभी नहीं ली है। कोई बात नहीं। जब भी देखो, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, आप अगर आप ऐसे नस्य ले रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले आप हम्म। प्रॉपर से अपने, जैसे मैंने वीडियो प्ले करवाई थी पीछे, मसाज करनी है आपने पूरे चीक्स की और हेड की, फोरहेड की। हाँ। उस हाँ, वो फिर मैं आप। वो मैं करता हूँ, पहले ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार
कहीं मेरी आइस में प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ उन्होंने मेरे को अणु तेल दिया था, तो उसी तरह से माथे पे और आँख पे नोज के आसपास वो करते थे मसाज। वो मसाज आइस करनी है, उसके बाद हम्म स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से क्या होता है, आपके साइनस का रास्ता खुल जाता है, ब्लॉकेज खुलती है और हम्म कैविटी क्लियर होती है। फिर आप जो नस्य ले रहे हो अनु तेल का, षड तेल का, वो प्रॉपर से ट्रैवल कर पाएगा साइनस में या फिर नेजल कैविटी में, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिल पाएगा। तो आप जो स्टीम नहीं ले रहे हो नस्य लेने से पहले, एक बार वो लो, प्रॉपर से पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। और उसी के साथ साथ जो है कुछ आगे मैं स्टीम लेने के लिए बताऊंगा, वो आप कीजिएगा। और उसके बाद भी दिक्कत अगर आपकी ठीक नहीं होती तो एक बार हमारे पास आके चेक करवाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टीम क्या प्लेन वाटर से लेनी है? आगे में आप जुड़े रहना, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या उसमें डालना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अ, थैंक यू। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप ये सब कीजिए, अगर फिर आराम नहीं मिला तो हमारे नियर बाय सेंटर में आके चेक करवा लेना, ठीक है। ओके सर। अजय जी चले गए। नेक्स्ट ब्रिज, ब्रिज रानी जी, शशि जी। हाँ जी ब्रिज रानी जी बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मुझे 4 बार पैरालाइज हुआ है। 4 बार पैरालिसिस हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था, ठीक लेकिन है। वो राइट हैंड साइड हुआ था। लेकिन इफेक्ट मेरे संग पे आया, संग पे थर्ड अटैक आया था दो ठीक है। हजार बीस में। ठीक है। तो क्या मेरा अब ठीक हो सकता है पूरी? अभी जो है पैरालाइज अटैक जब आपको आया था, तो जी, आपके हाथ पाँव पूरे पैरालाइज हो रखे हैं, बिल्कुल भी चल फिर पा नहीं रहे, या नहीं, पे हैं? ऐसा नहीं था। 25% मैं चल पा रही थी पकड़ पकड़ के। तो अभी बिल्कुल भी चल फिर पा नहीं रहे, या 25% अभी भी चल पा रहे हो? नहीं, अभी तो चल फिर पाती हूँ, काम भी करती हूँ घर का। पर सबसे ज्यादा मैं मेरे सर पे इफेक्ट है। ठीक है। अभी व्हील चेयर वगैरह पे चल फिर पा रहे हो? व्हील चेयर पे नहीं, आ जाओ। नहीं, मैं चलती हूँ। चलते हो, ठीक है। मुंबई में कहाँ से बात कर रहे हो आप? मुंबई में भाईंदर से। ठीक है, अंधेरी थाने या नवी मुंबई कुछ नजदीक पड़ेगा आपको? हाँ, अंधेरी भी नजदीक है, थाना भी नजदीक है। ठीक है। देखो मैम, ऑलरेडी आपको 4 टाइम पैरालिटिक अटैक आए हैं, ठीक है। जी, तो एक बार प्रॉपर से हम आपको देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर से जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा पंचकर्मा थेरेपी में, जो जो हम कर पाएंगे आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, बिना देखे हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप इस नंबर पे जो है अपना सारा रिपोर्ट्स डिटेल भेज देना। मेरी टीम के डॉक्टर आपको एक बार दोबारा कॉल करेंगे। फिर नियर बाई सेंटर जो भी है, अंधेरी है, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। एक बार आप वहाँ पे जाओ, फिर वहाँ पे जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, थेरेपीज होंगी, मेडिसिन होंगी, जो भी रहेगा वो वहाँ से स्टार्ट होगा। इस नंबर पे आप अपनी सारी डिटेल सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, फिर आप एक बार अंधेरी में जाके चेक करवाइएगा, ठीक है। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी। शशि जी, नेक्स्ट करना। शशि जी, दिनेश जी। हाँ ब्रिज रानी हो गए हैं। हेलो। हाँ जी दिनेश जी। हाँ जी सर, नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ जी सर मैं बोलिए। छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सर से बोल रहे हो? छत्तीसगढ़ हाँ, से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए सर। जी सर, जी सर। सर साइनस की प्रॉब्लम पिछले मुझे 2-3 साल से है सर, और मेरे नाक का भी मैं उस कारण से क्या बहुत ज्यादा छींके आती है सर। और अभी आपके यहाँ से सर मेरा दवाई भी चल रहा है। ठीक है। उसमें काफी रिलीफ है। और लेकिन क्या है सर, मौसम मेरा वो जो बढ़ा हुआ है सर, वो कम नहीं हो पा रहा है सर। मैं दवाई मेडिसिन खा के इतना परेशान हो गया सर, क्या करूं क्या बताइए। भाप भी ले रहा क्या हूँ सर, कम भाप भी आ रहा लेता हूँ। और जी सर। है? मांस बोला आपने, मांस जो बड़ा वो कम नहीं हो पा रहा है?
जी सर, नहीं हो पा रहा है सर। ओके ओके ओके। डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है या नेजल पॉलिप है? ऐसे अंदर 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 के भाग में बढ़ा हुआ है सर, जो दिख रहा है, मैंने दिखता है इधर से। सर में कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों आपको के डॉक्टर कनेक्ट होंगे, कौन से डॉक्टर से आपकी बात हो रही है? मैं अपना यहाँ बिलासपुर गया था सर, अभी बीच में जो है, तो ठीक है, वहाँ बिलासपुर से। डायरेक्ट जाके मैं बात किया तो जी जी। देखो जो मांस बढ़ा हुआ है, कितना टाइम हो गया आपको दवाई लेते हुए? टाइम कितना हो गया हमारी दवाई लेते हुए? हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? सर आपको कितना टाइम हो गया हमारी दवाई लेते हुए? दिनेश जी। सर मैं फरवरी से ले रहा हूँ सर, फरवरी से ले रहा हूँ सर। फरवरी से ले रहे हो, ऑलमोस्ट आपको जो है 3 महीने हो गए, राइट? जी सर। तो देखो सर, जो आपका साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी और आपकी मदर की प्रॉब्लम थी, उसमें तो आपको काफी आराम मिला है। लेकिन जो मांस आप बोल रहे हो जो बड़ा हुआ है, उसको ठीक होने में, कम होने में टाइम हाँ लगेगा। सर। आप कोई टाइम सॉरी कोई आपने द्वारा टेस्ट करवाया? नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाया सर मैं अभी तक। कोई बात नहीं, 3 महीने हो गया आपको, एक बार टेस्ट करवाओ, फिर उसमें देखो कि पहले जो जो मांस था, बड़ा हुआ था साइज, वो कितना है और अब कितना है। ठीक है, और एक बार जो है जिन भी डॉक्टर से आप बात कर रहे हो उनसे बार दोबारा फॉलोअप लो, या फिर इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर करो, जो पुरानी रिपोर्ट थी वो, और एक बार दोबारा अपना जो स्कैन करवाओ, उसमें आप कितना साइज कम हुआ है वो एक बार हम देखेंगे। फिर फर्दर पॉसिबल ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करना है या चेंज करना है वो हम करते हैं, ठीक है? इस नंबर पर अपनी रिपोर्ट सेंड करना, और जो एक बार रिपीट टेस्ट करवा लेना नाक का, ठीक है? इस नंबर पे शेयर कर देना, फिर मेरी टीम आपको सर एक बार कहाँ करवाऊंगा सर टेस्ट? सॉरी, उसको कहाँ करवाऊंगा बोल सर, टेस्ट कहाँ मैंने कराऊंगा बोल रहा हूँ। किया जाएगा इस नंबर पे, आप अपना नंबर डिटेल शेयर करो, ठीक है? आपका जो पुराना टेस्ट है वो शेयर करो, मेरी टीम के डॉक्टर आपको कनेक्ट करेंगे। वो फर्दर आपको डिटेल में बताएंगे कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, वो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है? इस नंबर पे शेयर करो, अपना जो पुराना टेस्ट है वो एक बार शेयर करो, और अभी जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो भी शेयर करो, ठीक है? मैं थैंक यू। पहले कोई टेस्ट नहीं कराया हूँ सर। तो आपको पता कैसे लगा मांस बढ़ा हुआ है? कितना बढ़ा हुआ है, कम हुआ, नहीं हुआ? जैसे मैं ऐसे अपने से देखता हूँ सर, तो ऐसे मैं जो है तो अपने से दिखता है सर, वैसे मैं बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक बार इस नंबर पे अपने डिटेल्स सेंड करो। कोई जानकारी, कोई टेस्ट करवाना हो तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार देखना पड़ेगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, नेजल पॉलिप है, या क्या है, टर्मिनेट बढ़ा हो, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार इस नंबर पे आप कनेक्ट करो, टीम आपको कनेक्ट करेगी, ठीक है? ओके थैंक सर, यू। ओके सर। शशि जी, अजय जी, उमा जी। हाँ जी, शशि जी, उमा जी। सर मुझे ये नोजल पॉलिप है। हाँ जी शशि जी बोलिए, नेजल पॉलिप है आपको, ठीक है? बस ये कि एक नोज बंद होती है, एक नोज खुल जाती है नाक, मतलब यही प्रॉब्लम हो रहा है सर। ठीक है, ओके ओके। नेजल पॉलिप है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो आप? होम्योपैथी का ट्रीटमेंट तो सर ले रहे हैं। कुछ साइज वगैरह पता है, कितना साइज है कितना नहीं? नहीं सर, ये तो पता नहीं, बस एक नोज ब्लॉक होता है, एक नोज खुलता है। एक पॉलिप है, मल्टीपल पॉलिप है? ये भी नहीं पता सर मुझे। आपने भी कोई जांच नहीं करवाई? नहीं सर, जांच तो नहीं करवाई है। आपको किसने बोला नेजल पॉलिप है? वो सर दिखता है बाहर से, पता जहाँ हाँ, होम्योपैथिक का सर दवा, जहाँ ठीक। होम्योपैथिक से ये खा रहे सर ना, वही बोले हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं रांची झारखंड से बात कर रहा हूँ सर। जी से बात कर रहे हो, ठीक है। सर एक बार जो है पॉसिबिलिटी हो तो एक बार जांच करवा लो, ये देखने के लिए कि नेजल पॉलिप है कितना नहीं। बिकॉज आप ट्रीटमेंट लोगे हमारे यहाँ से, फिर 2 महीने बाद, 3 महीना जो दोबारा रिपीट टेस्ट करवाओगे, तो आपको खुद जो इसमें डिफरेंस नजर आएगा कि साइज कम हुआ नहीं हुआ, ठीक है? तो एक बार अपने इस नंबर पे कनेक्ट करो, ठीक है? आपको जो जी फर्दर सर। जो है ट्रीटमेंट आप इसमें गाइड कर दिया जाएगा, जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको हम देंगे। साथ ही साथ जिनके ब्लॉक नॉस्ट्रिल होते हैं, ठीक है, जिनका जी नाक सर। बंद हो जाता है, उन्होंने क्या करना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है? जी और सर। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी है, छोड़नी है, और राइट जी नॉस्ट्रिल को सर। बंद करके रखना है।
तो जी जिनके भी सर। नॉस्ट्रिल बंद हो जाते हैं, आपका तो पॉलिप का केस है, ठीक है, आपको तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन नॉर्मली जिनके ब्लॉक नॉज हो जाता है तो उन्होंने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके सांस अंदर बाहर जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, उनका जो फ्लो भी नेजल जो ब्लॉकेज है वो भी खुलेगी, कोई हेडेक हो रही है वो भी ठीक होगी, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है वो भी ठीक होगी, और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। ये ठीक सर है। ये कैसे ठीक होगी, ये सर कैसे ठीक होगी नजर पॉली? नेजल पॉलिप के लिए कुछ एक मेडिसिन चलेंगी, जैसे मैंने ट्रीटमेंट बताया, पंचकर्मा थेरेपीज होंगी, ठीक है। तो मेडिसिन प्लस पंचकर्मा थेरेपीज जो है उसकी वजह से जो मास है, ठीक है, जो गांठ है, पॉलिप है, वो उसका साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है। और ये सर होम्योपैथी का जो हम दवाई खा रहे हैं मतलब 1 डेढ़ महीने से, उससे ठीक होता है ये सर? सर उसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको कितना सुधार नजर आए वो आप बोलोगे। ठीक है। थोड़ा सर मतलब 30%, 35% थोड़ा सा लगता है ये सुधार। कोई बात नहीं, अगर आपको सुधार नजर आए तो अभी वो कंटिन्यू रखो। अगर आप चाहते हो कि फर्दर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ लेना है, हमारे यहाँ से कुछ ट्रीटमेंट लेना है, तो हमारे इस नंबर पे कनेक्ट कनेक्ट करोगे तो आपको टीम जो है रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है। ओके। ओके। हाँ। इसी के साथ साथ जो देखो, काफी पेशेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन सबके क्वेश्चन अभी फिलहाल मैं नहीं ले पाऊंगा, उनको बंद कर दो। ठीक है। तो जिन जिन के भी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप अपने क्वेश्चंस इस नंबर पे डिटेल में सेंड कर देना, 1 मिनट की ऑडियो के साथ। ठीक है। आपके कोई टेस्ट रिपोर्ट्स होंगे वो इस नंबर पे शेयर कर देना, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और मेरी टीम के डॉक्टर आपसे बात करेंगे, फिर आपके लिए जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है। तो आप इस नंबर पे जो है अपना जो डिटेल्स हो शेयर कर देना, चैट बॉक्स पे भी ये नंबर डाल दिया गया है। ठीक है। और चैट बॉक्स में आप अपने नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है। कुछ एक होम रेमेडी में बताने वाला था, उसके बाद फिर कुछ एक क्वेश्चन लेके वेबिनार को क्लोज करते हैं। एक स्लाइड स्टार्ट करवाना, वो स्टार्ट। अभी मैं बता रहा था स्टीम लेने के लिए, स्टीम इनहेलेशन के लिए कुछ एक मैं बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि आपको कोई सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, ब्लॉक नोज है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है गर्म पानी, उसमें नीम की पत्तियां डालनी है, ठीक है, उसके साथ साथ 1 से 2 इंच आपने अदरक के टुकड़े डालने हैं, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ से एक 32 जड़ी बूटियों का काढ़ा आता है, 32 हर्ब्स टी आती है, अगर आप मंगवाना चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। वो उसमें थोड़ी सी डालनी है, पानी को गर्म करना है जैसे स्टीम लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है ये सब डालने हैं, नीम की पत्तियां, थोड़ा सा अदरक, और हमारी जो शुद्धि की 32 हर्बल टी है वो थोड़ा सा 1 2 चम्मच डालने हैं, और तौलिया ढक के जैसे स्टीम नॉर्मली आप लेते हो वो करके आपने भाप लेना है 10 से 15 मिनट। इससे क्या होगा, आपकी जो सर्दी है, जुकाम है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा, साइनस जो है वो खुलेंगे, रेशा बाहर निकलेगा, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम में काफ़ी आपको आराम मिलेगा, हेडेक में काफ़ी आराम मिलेगा, और ब्लॉक नोज वाले भी ये सब कर सकते हो। तो आप इस स्लाइड का जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको बाद में घर पे कर सको। नेक्स्ट करना। हमारे जो 32 जड़ी बूटियों का कार्ड है उसमें काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें अश्वगंधा हो गया, ब्रह्मी हो गया, शंख पुष्पी हो गई, ये सब है, तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, तो आप ये ले सकते हो। नेक्स्ट करना। और नेक्स्ट। और नेक्स्ट। और नेक्स्ट। इसके साथ साथ आप अपने खाने को सुधार सकते हो। हमारे यहाँ से एक DIP डाइट होती है, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, ठीक है, जिसमें 2 तरह के होते हैं, एक प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम जो फ्रूट और सैलड इन्वॉल्व करते हैं, वो कितना लेना अपने वेट के अकॉर्डिंग, फ्रूट 10 वेट इंटू 10 ग्राम, और सलाद जो लेना वेट इंटू 5 ग्राम। इसी के साथ साथ इमीडिएटली प्लेट 1 खत्म करने के बाद हम प्लेट 2 लेते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका नॉर्मली जो खाना होता है वो रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने जो है डाइट को सुधार सकते हैं। फर्दर डिटेल में अगर आपको डाइट के बारे में जानना हो, अपनी डाइट सुधारनी हो, तो आप जो आप नंबर आपको दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको आपके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट बना के दे दिया जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसी के साथ साथ क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको पता है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, घर का बना नॉर्मल सादा खाना खाना है, दूध और दूध की बनी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, फ्रूट सैलेड पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, और ये सब आप अगर आप डेली रूटीन पे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी कम बीमारियां लगेंगी। आपका जब डाइट सही हो जाएगा, लाइफस्टाइल सही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारियां भी कम होती जाएंगी। नेक्स्ट। 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 एक और पीछे करना। एक और होम रेमेडी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका कोई नज़ला रहता है, ठीक है, गले में खराश रहती है, सर्दी रहती है, या आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, शहद और काली मिर्च लेनी है, ठीक है, 1 चम्मच शहद लेना है, जो डायबिटिक है वो ना लें,
1 चम्मच शहद लेना है, उसमें 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालनी है। फिर दोनों को अच्छी तरह से अच्छे से मिलाने के बाद इसको आप जो है ले सकते हो, और उसके बाद जो गुनगुना पानी पी सकते हो। तो इसके आपको गले की खराश, सर्दी या फिर आपके डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उसमें काफ़ी अच्छा आपको आराम मिलेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में इसको फॉलो कर सको। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आप अगर आपको साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, सर्दी जुकाम रहता है, नज़ला रहता है, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको जो है एसी का अवॉइड करना है। जितना कम आप एसी में बैठोगे उतना जल्दी आपके साइनस जो है हील हो पाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें बताया कि आपने दूध और दूध की बनी चीज़ नहीं लेनी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, आइसक्रीम्स होगी, चिल्ड वाटर हो गया, ये आपने अवॉइड करना है। रिफाइंड शुगर हो गया, कोई भी सफ़ेद चीज़, नमक हो गया, ठीक है, मैदा हो गया, सफ़ेद नमक की बात कर रहा हूँ मैं, मैदा हो गया, और इसके साथ साथ जो है ये हो गया, चीनी होगी, इनको आपने अवॉइड करना है। बाहर का कोई भी फ्राइड फूड या फिर फास्ट फूड आपने अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो वेबिनार को क्लोज करते हैं। तो अभी जो है वीरेंद्र जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। शशि तो हो गया ना, वीरेंद्र जी, सुशील जी। हेलो सर, सुशील हाँ जी, स्पीकिंग। सुशील जी, नमस्कार जी, बोलिए। जी नमस्कार। एक्चुअली हाँ क्या है कि 2 साल पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, खांसी नहीं आ रही थी उतनी, मतलब गले में दिक्कत होने लगी, म्यूकस ज्यादा बनने लगा। जी। टेस्ट कराया तो उन्होंने कुछ टेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आपको एलर्जी हो गई है। गले को ठीक चेक है। किया, उन्होंने बताया कि एलर्जी है जिसकी वजह से म्यूकस आपका बार बार बन रहा है, तो उन्होंने कुछ एलोपैथी की दवाई दी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैंने उनसे पूछा क्योर के लिए, तो वो कह रहे हैं क्योर नहीं होगा। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां मुझे दे दी। ठीक है। मैंने वो 1-2 दिन खाया, उसके बाद नहीं खाया। ठीक है। थोड़ा आराम हो गया। तो क्या कि गर्मी का सीजन था तो कोई ज्यादा इश्यू होता नहीं है गर्मियों में। मेन हम्म, इश्यूज होती है ठंड पड़ती है, उसमें पूरे ना ब्लॉकेज हो जाते हैं नाक के, तो फिर सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है। देखो, आपकी जो प्रॉब्लम है मोस्टली आपको एलर्जी है, तो एलर्जी का आपको फेरेंजाइटिस हो जाता है, मतलब आपका जो गला है वो खराब हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस बनता है, रेशा बनता है। तो मोस्टली जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, ठीक है, आपको वेदर की एलर्जी है, सर्दियों के मौसम में आपको दिक्कत बढ़ जाती है, तो जब भी ये मौसम आएगा आपकी दिक्कत बढ़ जाती होगी। इसके लिए करना क्या है, हमने आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, मॉड्यूलेट करना है, ताकि आपके जो है आईजी एंटीबॉडीज जो हैं, ठीक है, जैसे आप देखोगे, आप टेस्ट करवाओगे तो आपकी आईजी एंटीबॉडीज काफ़ी बढ़ी हुई आई होंगी, ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाती हैं। तो हमने आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है। जब आपकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट हो जाएगी, तो चाहे वेदर चेंज हो रहा है, चाहे आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम बार बार नहीं आएंगी। अब वो कैसे होगा, जैसे मैंने पहले समझाया आपको, थ्रू पंचकर्मा थेरेपीज, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या फिर कुछ एक थेरेपी जैसे कि नस्या हो गया, धूपन हो गया, ये सब हो गया, इनसे काफ़ी अच्छा आपको आराम मिलेगा। तो एक बार जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई हैं वो करके देखो, साथ में जो नस्से वगैरह बताए वो करके देखो। ठीक है, मोस्टली जब सर्दियों का मौसम आता है तब ये करके देखना। अगर पॉसिबल हुआ तो सर्दियां आने से पहले एक बार आके एक बार अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवा लेना, पंचकर्मा थेरेपीज करवा लेना। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैं नोएडा में हूँ, लेकिन वैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में ऑलरेडी आपका सेंटर है, एक बार मैं गया भी था वहाँ पे। ओके ओके ओके। तो आपने वहाँ पे थेरेपीज करवाने को नहीं बोला? नहीं, मैंने जाके वहाँ पे भी उस समय कंस्ट्रक्ट हो रहा था, आपका पूरा बिल्डिंग हुआ था हिम्स। नहीं, तो अभी तो वहाँ आपको शायद पे टाइम सारी फर्क होगा। सुविधाएं नहीं हैं। लखनऊ में हमारा 100+ बेडेड हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। एक बार आप वहां पे जाओ, अपनी नाड़ी वगैरह चेक करवाओ, ठीक है, और आपके लिए जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा, इधर मेडिसिन या थेरेपीज, वो हम स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ओके। सीतापुर रोड पे हमारा हॉस्पिटल, एक बार वहां पे जाओ आप। ठीक जी है। जी, एक चीज और कंफर्म करना था। लास्ट टाइम मैंने एक बार कंसल्टेशन बुक की थी, उस समय 500 रुपीज चार्ज किया गया था कंसल्टेशन के लिए। शायद आप पिछले 1 या 2 साल पहले की बात कर रहे हो। हाँ, ये 23 में ही किया था मैंने। 2 साल पहले की बात है, हाँ जी, बोलिए। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, उन्होंने, मैंने पूछा क्या मतलब खर्चे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए ताकि मैं मैनेज कर पाऊँ। तो उन्होंने फिर जी। वहाँ के 20,000 लगेंगे आपके मंथली। हम्म, कब तक होगा, इन्होंने टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं बताया। तो हमने कहा मैं इतना लंबे समय तक वहाँ ना एडमिट रह सकता हूँ, ना वहाँ पे ऑफिस जा सकता हूँ, आप कुछ अल्टरनेट वे बताएं।
तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा बात, कोई सोल्यूशन नहीं बताया उन्होंने। आपको 1 महीने के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एडमिट होना चाहते हो तो मोस्टली 10 से 15 दिन के लिए एडमिट होना है, या फिर आप डेली बेसिस पे आना जाना कर सकते हो, तो आप डे केयर भी ले सकते हो, ठीक है। एक बार आप इस नंबर पर अपनी डिटेल शेयर करो, मेरी टीम आपको पूरे खर्चे के बारे में बताएगी, आपको लखनऊ का एड्रेस भी सेंड करेगी। फिर एक बार आप लखनऊ ओपीडी में विजिट करो, फिर जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा आपको वहां पे गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। श्योर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद वेबिनार क्लोज करते हैं। उमा शर्मा जी। उमा शर्मा जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, नमस्कार, सर बोलिए। हाँ जी नमस्ते सर। सर मुझे ना 20 साल से नाक में हम्म। एलर्जी है, छींक खा और बहुत ज्यादा नाक और आंख में पानी आता है। और राइनाइट। लास्ट हाँ जी लास्ट 6 साल से ना नाक से ब्लीडिंग भी होती है। 6 साल से, ठीक हाँ है। जी। तो अभी मैंने चेक करवाया था, मैंने कुछ टाइम तो होम्योपैथिक, क्योंकि एक बार क्या हुआ अभी 2 महीने पहले 1 घंटे तक ब्लीडिंग रुकी ही नहीं, और राइट ओ, नॉस्ट्रल से होती है ब्लीडिंग। ठीक है। हाँ जी। ओके। तो डॉक्टर दे- ने बताया कि आपके पॉलिप वगैरह तो कुछ नहीं है इसमें, खाली जी आपको एक तो एलर्जी है, और जो नीचे की तरफ नलकी होती है ना जहां से नोज स्टार्ट होती है, वहां पे जी, स्वेलिंग बताया है उन्होंने। देखो क्या होता है, आपको पिछले हम्म। 20 सालों से एलर्जिक राइनाइटिस है, तो बार जी बार जी। आप कोई नेजल ड्रॉप्स डालते हो, मेडिसिन ले रहे हो, बार बार वहां से रेशा निकल रहा है, ठीक है, या वट एवर रीजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो नाक की जो नसें होती हैं वो बहुत वीक होती है, बहुत पतली होती है, बहुत कमजोर होती हैं। तो बार बार हाँ वहां जी। पे होने की वजह से, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो नसें होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, हाँ जी। जिसकी वजह से आपको नेजल ब्लीड होना स्टार्ट हो सकता है। तो पिछले 20 साल से आपको ये दिक्कत आ रही है, तो नाक में अगर एलर्जिक राइनाइटिस हो, क्रॉनिक हो, तो उसमें ये जो है एपिस्टेक्सिस होना, नेजल ब्लीड होना कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या अच्छा करना है, आपने अपने नाक को ज्यादा छेड़ना नहीं है, सर, आपकी खरीदना। आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवाज जी। आ रही है आपको? हाँ जी। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल कम आ रही है। ओके ओके, आपने क्या करना है, आप अपने नाक को ज्यादा छेड़ना नहीं है, ठीक है, और उसमें जो जी है आप फर्दर जो ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वेबिनार में, नस्या लेना है, ठीक है। आप अनु तेल का नस्या ले सकते हैं, आप जल नेति कर सकते हैं, उससे आपका जो ब्लॉक नोज है वो जी। खुलेगा, वहां की जो आसपास की नसें हैं, कैपिलरीज मैंने हैं, पहले तो सर कोई भी नोजल स्प्रे वगैरह यूज नहीं किया था। अभी डॉक्टर ने एक षडबिंदु तेल दिया है। हाँ दैट्स गुड, षड तेल आप यूज कर सकते हो। हाँ कैसे जी। यूज, वो पहले मैंने वीडियो प्ले की थी, पहले आपने हेड की पूरी मसाज करनी जी है, स्टीम लेनी है, फिर उसके बाद आपने दो दो ड्रॉप्स आपने नोस्ट्रल्स पे डालनी है, ठीक ठीक है। है सर। हाँ जी जी। उन्होंने बताया कि ये स्वेलिंग की वजह से ना, जैसे ही मैं पंखा वगैरह नहीं चला सकती बिल्कुल भी, क्योंकि जी नाक सूख जाती है और वो फट के और फिर ब्लीडिंग आती है, लगभग वही, डेली आती है ब्लीडिंग। जी वही मैंने आपको बोला कि वो एरिया जो सेंसिटिव हो गया है, जिसकी जी। वजह से वहाँ पे ड्राइनेस आके वहाँ की छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है, नसें होती है, वो फट तो सर जाती ये हैं। कैसे क्योर हो पाएगा? अभी जैसे मैंने बताया, आपकी नेजल की लुब्रिकेशन करनी है, जो षड बिंदु तेल, अनु तेल, ये सब करेंगे। हाँ कुछ जी। एक मेडिसिन करेंगे जिससे आपको बार बार रेशा ना निकले, ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर डाइट वगैरह, इन सब पे काम किया जाएगा। तो एक बार आप इस नंबर पे जो भी कनेक्ट कीजिएगा, ठीक। कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरी टीम आपको एक बार ठीक है कनेक्ट कर, सर। फर्दर जो भी हाँ जी। पॉसिबल मेडिसिन होंगी वो स्टार्ट करेंगे। बाकी आप नस से तो ले ही रहे हो, षड ये जो बिंदु तेल, आपने जड़ी बूटी वाला जो आपका बताया था, ये हम कैसे मंगवा सकते हैं? इधर तो मिलेगा नहीं। टीम से बात कर लेना, टीम आपको बता जी देगी। इसके साथ साथ कोई और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक ठीक है है। सर। डॉक्टर ने तो सिर्फ ये मॉन्टेलियर जो होती है ये दी है, लेवोसेट्रिजीन वाली। टाइम तक खाते रहोगे, पिछले 20 सालों से आप बार बार यही नहीं, खा रहे हो। मैंने तो सर बहुत कम मैं यूज करती हूँ, या तो मैं भाप लेती हूँ या गरारे वगैरह कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। आयुर्वेदिक काफी हर्ब्स हैं, काफी जड़ी बूटी हैं, जिनको काफी अच्छे एक रिजल्ट्स सर हैं। उन्होंने दिया था एक ये उसी रासव रस। उशीर आसब भी आप ले सकते हो, वो ठंडा होता है, लेकिन तासीर। सर इसकी वजह से क्या हुआ, मैं तो जब भी इसको लेती हूँ ना तो मुझे पाइल्स हो जाती है। मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है इसमें। कोई बात नहीं, वैसे तो उसकी तासीर ठंडी होती है, वो ब्लीडिंग को रोकता है, बट एनी हाउ अगर आपको सूट नहीं करे तो आप मत लो, ठीक है। ठीक है सर। आप इस नंबर को ओके। कनेक्ट करो, टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है ठीक है। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज के वेबिनार में काफी क्वेश्चंस लिए, ठीक है, काफी होम रेमेडीज भी आपको मैंने बताई हैं। बाकी जिनके जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आप उनसे बात कर सकते हो।
इसी तरह जो चैट बॉक्स में भी अपना नंबर डाल सकते हो, मेरी टीम आपको जो है कनेक्ट करेगी। और इसी तरह हमारे वेबिनार होते रहते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको जो इन्फॉर्मेशन हमारी टीम से दे दी जाएगी। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप वेबिनार में कनेक्ट रहो, और फर्दर जो आप हमारे वेबिनार में कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 45+ हॉस्पिटल्स हैं, 45+ क्लिनिक हैं, और इसी के साथ साथ डे केयर सेंटर भी हैं, जिनमें से हमारा लखनऊ में, मुरादनगर मेरठ में, डेराबस्सी चंडीगढ़ में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, और नवी मुंबई में, और मानेसर में अब हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जुड़े रहिए। बाकी आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप अपने इस नंबर पे जो है मैंने बताया, इस नंबर पे डाल सकते हो, चैट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो एनी हाउ, ठीक है, थैंक यू, दैट्स फॉर द डे, ओके।